हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, यदि आप प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच पाए और आप उस क्लास को आसानी से देख पाएँ। लेट देन स्टार्ट, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस क्लास में आपको बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। 3x घाते 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यंक अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 हैं। देखिए, इसके कह रहा है अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए। आपको पहले जानना होगा इसके कितने शून्यंक हों, किसी बहुपद का कितना शून्यंक हो सकता है। देखिए, इसकी सबसे अधिक घात 4 है। ठीक, क्या है, इसकी घात सबसे अधिक 4 है। तो इस बहुपद का जो है, जो आपको ये बहुपद दिया गया है, इसका टोटल 4 शून्यंक होगा। तो 2 शून्यंक यहाँ दिया गया है, आपको 2 शून्यंक ज्ञात करना है। ठीक, तो हम चलिए आपको सिखाते हैं 2 शून्यंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो 2 शून्यंक ज्ञात करने के लिए जो ये 2 शून्यंक दिए गए हैं, इस दोनों शून्यंक की मदद से आपको एक दो घात समीकरण प्राप्त करना होगा। ठीक, इस शून्यंक की मदद से जो दो घात समीकरण आपको प्राप्त होगा, उस दो घात समीकरण से आपको इस बहुपद में भाग देना होगा। ठीक, जब आप इस बहुपद में भाग देंगे तो जो उसका भागफल आएगा, उसका भागफल का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक, और गुणनखंड करने के बाद जो दो x के मान आएंगे वही आपके 2 शून्यंक हो जाएंगे। 2 शून्यंक के आपके 4 शून्यंक टोटल होंगे। तो चलते हैं बोर्ड पर, आपको वहीं हम सिखाते हैं। सिखाने की गारंटी 100% है, आपको 100% समझ में आएगा। सिर्फ आपको वीडियो को पूरा देखना होगा लास्ट तक, जिससे कि आपका कोई टॉपिक मिस ना हो। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बोर्ड पर। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। 3x घाते 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात की यदि इसके दो शून्यंक अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 है। तो जो पहला शून्यंक होता है हम उसे अल्फा मानेंगे और जो दूसरा शून्यंक होगा उसे हम बीटा मानेंगे। ठीक, तो हम दो घात समीकरण प्राप्त करेंगे। चलिए, माना अल्फा बराबर अंडर रूट 5/3 तथा बीटा बराबर अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक, अब देखिए, आपको निकालना होगा शून्यंकों का योग। ठीक, चलिए शून्यंकों का योग निकालते हैं। शून्यंकों का योग। ठीक, शून्यंकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक, शून्यंकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए, अल्फा का मान कितना है, अंडर रूट 5/3। ठीक, प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक, तो हम इस प्रकार इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक, हम इसे बराबर लिख सकते हैं। देखिए, हम इसे लिखेंगे अंडर रूट 5/3। ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो यहां आ जाएगा माइनस अंडर रूट 5/3। जब हम इसमें से इसको घटा देंगे, ये प्लस ये माइनस के दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बराबर आपको 0 मिल जाएगा। ठीक, आपका जो शून्यंकों का योग था वो 0 आया। ठीक, अब आपको ज्ञात करना होगा शून्यंकों का गुणनफल। ठीक, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा गुणे बीटा होता है। ठीक, देखिए अल्फा का मान क्या है, अंडर रूट 5/3 है। ठीक,
तो हम यहाँ अल्फा का मान रखेंगे √5/3 गुणे बीटा का मान कितना है -√5/3। ठीक, अब हम दोनों का गुणा कराएंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, जब दोनों का गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस बाहर आएगा और उसके बाद 5/3 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 5/3। ठीक, -5/3 आपका आया। ठीक, शून्याङ्कों का गुणनफल -5/3 आ गया। अब आपको ज्ञात करना होगा दो घात समीकरण। ठीक, तो दो घात समीकरण ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र होता है, उस सूत्र की मदद से आप दो घात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं दो घात समीकरण का हम सूत्र लिखते हैं। लिखिए आप, अतः अभिष्ट दो घात समीकरण, अतः अभिष्ट दो घात समीकरण इसका सूत्र होता है k²। क्या होता है? k होता है ब्रैकेट के अंदर होता है x²। ठीक, k ब्रैकेट के अंदर होता है x² माइनस शून्याङ्कों का योग। ठीक, क्या होता है? शून्याङ्कों का योग। ठीक, हम यहां लिखेंगे शून्याङ्कों का योग शून्याङ्कों के योग के स्थान पर हम अल्फा प्लस बीटा भी रख सकते हैं। ठीक, शून्याङ्कों का योग इंटू x होता है, फिर प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल शून्याङ्कों का गुणनफल। ये हमारा सूत्र होता है। ठीक, ब्रैकेट बंद हो जाता है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे इस प्रकार से, हम यहां लिखेंगे के। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ x² है ना, तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस शून्याङ्कों का योग कितना है? देखिए शून्याङ्कों का योग हमारा 0 आया है। ठीक, देखिए शून्याङ्कों का योग कितना आया है? 0। तो हम यहाँ लिखेंगे 0, उसके बाद इंटू x हो जाएगा। ठीक, प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल आया -5/3। हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर -5/3। ठीक, उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप इतना नोट करें, पहले हम चलते हैं अगले पेज पर। ठीक, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले पेज पे। ठीक, ये हमारा सूत्र है, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। ठीक, सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक, सूत्र याद होगा तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। आप यहाँ इस प्रकार से दिस इम्प्लाई लगा सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं आगे इसके। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा दिस इम्प्लाई और उसके बाद यहाँ के ब्रैकेट के अंदर है x² माइनस 0x माइनस 5/3। ठीक, आपका इतना आ गया है। अब आपको इसे लिख सकते हैं के, देखिए x² आएगा यहाँ आपको, और जब हम x 0 से हम x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, हमारा पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 5/3। ठीक, 5/3 आ जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ से k को हटाना होगा। ठीक, तो हम k बराबर क्या रखेंगे? हर में कितना है? 3 है। जो हर में संख्या होगी उसी संख्या को हम k बराबर मानेंगे। यदि हर में कुछ नहीं तो आपको हर के स्थान पर फिर आपको k बराबर 1 मानना पड़ेगा। ठीक, हर में यहाँ 3 है, हम k बराबर 3 मानेंगे। माना k बराबर 3 रखने पर, क्योंकि हर में 3 है इसलिए मैंने k बराबर 3 माना। ठीक, अब यहाँ हम लिखेंगे 3, उसके बाद आ जाएगा x² माइनस 5/3। ठीक, उसके हम 3 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x²
उसके बाद यहाँ आ जाएगा 5/, देखिए 3 गुणे आ जाएगा 5/3, ठीक। उसके बाद हम 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा फाइनली यहाँ आ जाएगा 3x² - 5, ठीक। क्या प्राप्त हुआ? हमें दो घात समीकरण प्राप्त हो गया ना। अब इस समय जो हमें दो घात समीकरण प्राप्त हुआ 3x² - 5 से हमको इस बहुपद में भाग देना होगा। 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 में हमें भाग देना होगा। तो चलिए हम इससे भाग देते हैं अब, ठीक। 3x² - 5 से हम भाग दे देते हैं। अगले पेज पर देते हैं, यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ जाएगा, ठीक। 3x² - 5 से हमें भाग देना है 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x - 5, ठीक। क्वेश्चन एकदम करेक्ट। अब हम इसे भाग देते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ भाग को समझना बहुत जरूरी है, ठीक। हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको समझाएं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सिर्फ आपको ध्यान से देखना होगा वीडियो को लास्ट तक, ठीक, तभी समझ में आएगा। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना होगा यहाँ। अब देखिए यहाँ 3x² है, यहाँ 3x⁴ है, ठीक। तो आपको x² बार लेकर जाना होगा, ठीक। यहाँ आ जाएगा x²। उसके बाद देखिए यहाँ x² आएगा तो हम देखिए अब 3 से इसके सामने 1 माना जाएगा, ठीक। अब हम 3 से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि हमें 3x⁴ यहाँ लाना है, ठीक। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहेगा चलेगा, ठीक। लेकिन यहाँ कम भी नहीं चलेगा, यहाँ बराबर होना चाहिए, ठीक। यहाँ 3, देखिए हम 3 से 1 में गुणा कराएं तो यहाँ 3 आ गया। उसके बाद x² से x² में गुणा कराएंगे तो x⁴ आ जाएगा, ठीक। क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 2 4, यहाँ x⁴ हो गया, ठीक। अब देखिए हम -5 से इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा -5x², ठीक। तो हम -5x² को यहाँ लिखेंगे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसके नीचे यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएं, ठीक। विपरीत चिन्ह लगता है, ठीक। क्या है? विपरीत चिन्ह। इसके सामने प्लस का चिन्ह ऑलरेडी पहले से माना जाएगा। हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएं, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएं, ठीक। जो ये माइनस प्लस का चिन्ह है और जो ये माइनस का चिन्ह है, ये दोनों चिन्ह हो जाते हैं गायब, ठीक। उसके बाद देखिए जब ये प्लस का चिन्ह गायब हो जाए, इसके ऊपर प्लस ऑलरेडी पहले से माना जाता है, तो ये प्लस का ये माइनस का, ठीक, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, ठीक। उसके बाद हम इसे उतारेंगे, ठीक। यहाँ आ जाएगा प्लस 6x³। उसके बाद देखिए ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा गायब, और यहाँ 5x² है, यहाँ -2x² है। तो हम 5x² में से -2x² घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखिए 5 में से 2 गए 3, यहाँ आ जाएगा 3x², ठीक। उसके बाद आगे आ जाएगा 10x, उसके बाद -5, ठीक। उसके बाद देखिए हम लेकर जाएंगे +2x², ठीक। देखिए हम 3 से हम 2 में गुणा कराएंगे तो हम यहाँ आ जाएगा 6, ठीक। x² से x में गुणा कराएंगे तो x⁻3 आएगा, ठीक। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, 2 1 3, इसकी घात 3 हो गई, ठीक। उसके बाद हम -5 से इसमें गुणा कराएंगे 2x में। इसके सामने माइनस का चिन्ह है, इसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो माइनस गुणे प्लस बराबर होता है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक। सूत्र होता है माइनस गुणे प्लस बराबर होता है माइनस, ठीक। यहाँ माइनस का चिन्ह था, यहाँ प्लस का चिन्ह था, जब दोनों चिन्ह का गुणा हो तो यहाँ आया माइनस, ठीक। अब उसके बाद हम जब 5 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 10x, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह लाएं, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी प्लस माना जाएगा, ठीक। और यहाँ माइनस का चिन्ह तो हम इसके नीचे लगाएंगे प्लस का चिन्ह, ठीक। अब देखिए अब आपको यहाँ समझने की जरूरत है। अब ये प्लस का चिन्ह है, ये तो प्लस का चिन्ह गायब हो गए, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया, ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, ठीक। उसके बाद ये चिन्ह हो जाएगा गायब, ये माइनस का ये प्लस का ये ऑलरेडी हो जाएगा कैंसिल।
उसके बाद यहाँ आ जाएगा 3x², और यहाँ देखिए -5 है तो यहाँ आ जाएगा -5। ठीक, उसके बाद हम लेकर जाएंगे +1 बार। अब हम 3x² से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x²। उसके बाद हम -5 से हम जब 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -5। ठीक, उसके बाद हम यहाँ देखिए, उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का। ठीक, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ प्लस है तो ए प्लस का चिन्ह हो जाएगा गायब, तो ए माइनस का हो जाएगा, ए प्लस का ए दोनों हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद ए चिन्ह हो जाएगा गायब, ए माइनस का ए प्लस का ए दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 0। ठीक, अब आपको सभी शून्यंक ज्ञात करना है। अब आप समझिए, जो यहाँ आपका क्या प्राप्त हुआ, जो आपका यहाँ भागफल प्राप्त हुआ, अब आपको इसका गुणनखंड करना होगा। ठीक, इस भागफल का आपको गुणनखंड करना होगा। ठीक, इस भागफल का हम जो गुणनखंड करेंगे, जो हमें x के दो मान निकले वही हमारे शून्यंक होंगे। तो चलिए हम इसका गुणनखंड करते हैं और दोनों शून्यंकों को ज्ञात करते हैं। तो हम लिख सकते हैं x² क्या है, हम लिख सकते हैं x² + 2x + 1। ठीक, अब हमें शून्यंक ज्ञात करना है तो हम बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से अब हम x² लिखेंगे। अब हमें गुणा करके 1 लाना है, जोड़ने पर 2, तो हम 1 + 1 करेंगे तो जोड़ने पर 2 आएगा। ठीक, हम 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ x लिखेंगे +1 = 0। ठीक, उसके बाद यहाँ आ जाएगा x², हम x से 1 में गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1x। उसके बाद यहाँ 1x आएगा, फिर हम x से इसमें गुणा कराएंगे, उसके बाद +1 आ जाएगा = 0। ठीक, उसके बाद यहाँ आ जाएगा x²। अब आपको यहाँ कॉमन लेना हो, देखिए इस दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ x², हम x² को हम लिख सकते हैं x गुणे x। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं x गुणे x। हम यहाँ से 1x बाहर ले लेंगे। ठीक, तो 1x बचेगा अंदर, क्योंकि x में से 1x बाहर तो 1x अंदर बचेगा। ठीक, उसके बाद जब हम यहाँ से x बाहर ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हम 1 कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाएगा x, जब हम 1 कॉमन लेंगे तो अंदर 1 बचेगा, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, = 0। अब देखिए यहाँ जो सामने x, इस x को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जो +1 है, इस +1 को यहाँ लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर। देखिए x + 1 दोनों ब्रैकेट समान है, तो एक बार हम लिखेंगे x + 1। ठीक, = 0। अब देखिए आपको x बराबर क्या मिल गया, आप लिख सकते हैं x + 1 = 0 और x + 1 = 0। तो आपको x बराबर मिलेगा -1 और दूसरा शून्यंक मिलेगा -1, दोनों शून्यंक -1 मिलेंगे। ठीक, तो आप इसे नोट करें पहले, हम और इसके आगे आपको थोड़ा लिखने की ज़रूरत है बस। तो आपके चारों शून्यंक ज्ञात हो चुके हैं, तो आपको यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत है हम बता रहे हैं। अभी एक लाइन लिखने की ज़रूरत है, आप इसे नोट करें। आप लिख सकते हैं अतः दिए गए बहुपद के सभी शून्यंक सभी शून्यंक 5/√5/3 माइनस √5/3 -1 है। ठीक, आपको सभी शून्यंक ज्ञात करना था, मैंने आपको सभी शून्यंक ज्ञात करके दिखाया। आप इसे नोट कर लीजिए। हम क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।